आज के लिए प्रेम सूत्र है। प्रेम है स्वयं अपना प्रमाण, वो है प्राणों में लिखा पुराण। प्रेम की कोमल छुअन से टूट जाते बड़े से बड़े पहाड़। जीवन में हर चीज का प्रमाण ढूंढना पड़ता है, हर चीज का प्रमाण लोग मांगते हैं, लेकिन प्रेम एक ऐसी घटना है जो स्वयं अपना प्रमाण है। प्रेम स्वयं अपना प्रमाण बनती है, उसमें कहीं अलग से प्रमाण ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेम होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। शब्दों में हो, शब्दों से परे हो, क्रियाओं में हो, क्रियाओं से परे हो, व्यक्त हो अव्यक्त हो, कैसे भी किसी भी धरातल पर हो, प्रेम होता है तो होता है। वो नहीं होता तो फिर बिल्कुल ही नहीं होता। लेकिन क्या प्रेम बिल्कुल नहीं होता है? इसको सूत्र के दूसरी पंक्ति में हम खोजेंगे। पहले तो उसके स्वयं प्रमाणित होने की बात। और जब प्रेम स्वयं प्रमाणित है, तो हम ये सोचें कि जीवन में और जो गहरी बातें हैं वो क्यों नहीं स्वयं प्रमाणित होंगी? वो भी स्वयं प्रमाणित होंगी। प्रेम की घटना में हम कभी किसी दूसरे से प्रमाण मांगने नहीं जाते। प्रेम हमें आपूरित करता है, हम जानते हैं कि प्रेम ने हमें आपूरित कर दिया है, प्रेम ने हमें स्पर्श कर दिया है। तो हम फिर बोध में, अवेकनिंग में, एनलाइटनमेंट में या किसी और बात में क्यों जाएंगे किसी से प्रमाण मांगने? अगर प्रेम की घटना स्वयं प्रमाणित है और हमने एक बार इसको जान लिया और जी लिया, तो फिर बाकी सब चीजें भी इसी कैटेगरी में आएंगी जो गहरी चीजें हैं। फिर शांति भी स्वयं प्रमाणित है, फिर प्रसन्नता भी स्वयं प्रमाणित है और समस्वरता भी स्वयं प्रमाणित है। क्या प्रसन्न होकर हम दूसरे से पूछेंगे क्या हम प्रसन्न हैं या नहीं हैं? ऐसा तो नहीं होगा। तो इस स्वयं प्रमाण की घटना का अनुभव जब घटता है प्रेम के माध्यम से, तो जीवन आमूल चूल रूप से बदलता है। जीवन पूरी तरह बदल जाता है। फिर जीवन में प्रमाणों को ढूंढने की जो बेचैनी है वो विदा हो जाती है। हम उस बेचैनी को त्याग देते हैं। प्रमाण ढूंढने की बेचैनी ही उस अवस्था में होती है जब हम सत्य से रूबरू नहीं होते, उसके आमने सामने नहीं होते। तो बेहतर यही होता है कि हम ये सीखें कि कैसे आमने सामने हुआ जाता है, कैसे सत्य के आमने सामने हुआ जाता है, इस चीज को सीखें। तो प्रेम हमें आमने सामने होना सिखाता है। प्रेम हमें सिखाता है कि हम आमने सामने हो जाएं, प्रेम की घटना के साथ लयबद्ध हो जाएं और फिर वो हमारे पूरे वजूद में, हमारे पूरे अस्तित्व में, हमारे होने में भरेगा। इसीलिए सूत्र कहता है कि वो है प्राणों में लिखा पुराण। पुराण क्या होता है? पुराण किताबें हमने सुनी है? नहीं, यहां किताबों का कोई मतलब नहीं। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन, इस संस्कृत शब्द से बनता है पुराण, और अण शब्द का अर्थ होता है कहना। प्राणों में जो कहा जाता है प्राचीन ढंग से, प्राचीन आख्यान जो प्राणों में समाया हुआ है, प्राचीनतम, वो प्रेम है। जब हम शरीर मन के अस्तित्व में आते हैं, तो जैसे जैसे हमारी चेतना अनुभव करने की तरफ बढ़ती है,
जैसे जैसे हम संवेदनात्मक धरातल पर विकसित होते हैं और कुछ अनुभव कर पाते हैं, उस अनुभव करने की पृष्ठभूमि में हमारे प्राण तरंगित होते हैं और उन प्राणों में पहली बार जो अनुभव गूंजता है वो प्रेम का ही है। इसीलिए प्रेम प्राणों में लिखा पुराण है, प्राचीनतम आख्यान, लयबद्धता का आख्यान, एकत्व का आख्यान, विकसित होते जाने का, समर्पण की गहनतम अवस्था में जीने का आख्यान। प्राण है तो जीवन है, जीवन और प्राण एक साथ चलते हैं। जब हमारे कोशिकाओं से प्राणों का संयोग होता है, प्राण सक्रिय होते हैं, या कहें जब उन दो कोशिकाएं जब शरीर में सक्रिय होना शुरू होते हैं और उनमें प्राण तत्व सक्रिय होता है, तो जीवन बनता है। जीवन बनता है तो प्रेम सक्रिय होता है। दो कोशिकाओं के भी अगर अंतर मन में उतरा जा सके, जैसे हम समझ सकते हैं कि एक एक सेल का अपना एक माइंड होता है, उसकी अपनी एक नोइंग होती है, तो वो भी संयुक्त हो जाने की, मिलकर विकसित हो जाने की कहानी उसमें छुपी है। शरीर मन हमारा जब अस्तित्व में आता है तो इस संयुक्तता की कहानी और संयुक्त होकर विकसित होना और विकसित होकर मुक्त होने की कहानी बनती है। शरीर भी इसीलिए अपने आप में सबसे सघन, सबसे इंटेंस देखा जाए घटना है ज्ञान की, बोध की। शरीर में वो सब लिखा हुआ है, शरीर में वो सारा बोध सन्निहित है। तो अगर हम शरीर की भाषा को ही देखना शुरू करें तो हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें तब जान सकते हैं। तो अभी जब हम प्राणों की धड़कन को महसूस करना शुरू करते हैं तो प्रेम को एक बार फिर से हम जीना शुरू करते हैं। इसीलिए प्रेम की घटना जब हमको भरती है तो हम अधिक से अधिक प्राणवान हो उठते हैं। हमारी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा अधिक से अधिक गतिमान हो उठती है। प्रेम चला जाए जीवन से, प्रेम रिक्त हो जीवन, तो व्यक्ति प्राणहीन सा अनुभव करता है, जैसे निष्प्राण हो गया। अब उन कोशिकाओं के नृत्य को, उनके अपने डिवाइन डांस को देखें। उसके बाद जब वो गर्भ में आई, मां के शरीर में आई और प्राण सक्रिय हैं, उन प्राणों में क्या है? लयबद्धता, मां से लयबद्धता। अभी उन प्राणों को पता भी नहीं कि मां क्या होती है नहीं होती है, ये कुछ नहीं पता, लेकिन पता है कि कुछ है जो संभालता है, सहेजता है, संवारता है। कुछ है जो पोषण देता है, कुछ है जो हमारा सारा रख रखाव करता है। और गर्भ में हम जिस तरह से सुरक्षित होते हैं और गर्भ में हम जिस तरह से समर्पित होते हैं, ज्ञान में भी व्यक्ति वही समर्पण और वही सुरक्षा ढूंढ रहा होता है और प्रेम में भी व्यक्ति वही सुरक्षा और वही समर्पण ढूंढ रहा होता है। प्राण ऊर्जा हमारे भीतर एक ऐसी रिकॉर्डिंग पैदा कर रही है, एक ऐसा इनकोडिंग पैदा कर रही है जिसमें सब कुछ लिखा जा रहा है और सर्वोपरि महत्वपूर्ण ढंग से जो लिखा जा रहा है वो प्रेम का आख्यान लिखा जा रहा है। यहां पर प्रेम एक संबंध की तरह गतिमान नहीं है, यहां पर प्रेम का कोई नाम नहीं है, यहां पर प्रेम में कोई शब्द नहीं है, यहां प्रेम में एकत्व की, वननेस की अनुभूति है। यहां पर प्रेम में उस एकत्व की अनुगूंज है। इसीलिए प्रेम में दिए गए नाम, प्रेम में दी गई भाषा, वो सब छोटी पड़ जाती है, उसका मायने नहीं होता, क्योंकि प्राणों में जो चीज अंकित है उसको प्राण पहचानते हैं।
प्राण के बारे में हम जानते ही हैं कि जीवनी शक्ति, द वेरी लाइफ फोर्स, वो जीवनी शक्ति ही हमें संचालित करती है और यूं देखें पूरे जगत को संचालित करती है। अब ये जो प्राणों में लिखा प्राचीनतम आख्यान है, पुराण है, ये हमारे जीवन के लिए गाइडिंग लाइट बन जाता है, क्योंकि हम पहचानते हैं, हम प्रेम को पहचानते हैं। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतना गरीब नहीं है जो प्रेम को पहचानता नहीं हो। हर कोई प्रेम को पहचानता है, क्योंकि उसके प्राणों में वो अंकित है, उसकी छाप वहां पर लगी हुई है, वो हमेशा पहचानता है। तो अब जब प्रेम इस दुनिया में आ गए और जीवन में नहीं बढ़ रहा है, तो बेचैनी स्वाभाविक है, गहरी बेचैनी पकड़ती है, व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी तड़प पैदा होती है। ये तड़प किसी व्यक्ति से जुड़ जाने की नहीं है, ये तड़प किसी व्यक्ति के माध्यम से उस असीमित प्राण शक्ति से जुड़ जाने की है। ये किसी व्यक्ति के माध्यम से उस एकत्व, उस वननेस में पहुंच जाने की है। आगे सूत्र कहता है कि प्रेम की कोमल छुअन से टूट जाते हैं बड़े से बड़े पहाड़। पहले प्राणवान बनो, जब प्राणवान बन जाओगे और प्रेम प्राणों में धड़कने लगेगा, तो प्रेम की कोमल छुअन भी बड़े से बड़े पहाड़ तोड़ देती है। जीवन के बड़े से बड़े अवरोध टूट जाते हैं, जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं टूट जाती हैं। तो प्राथमिक शर्त प्राथमिक है, इसलिए प्रेम में नहीं जाना है कि जीवन में पहाड़ तोड़ देने हैं। पहली चीज, जब प्रमाण ढूंढना व्यक्ति बंद कर देता है, एक अवस्था वो हुई प्रेम की, और आत्यंतिक रूप से प्राणवान हो उठा, प्राणों के कंपन स्पंदन उसको पता चलने लगे, ये दूसरी अवस्था हुई। और जब इस अवस्था में व्यक्ति ठहरेगा, तो फिर उसके सामने कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी अवरोध टिकता नहीं। तो ये जो प्रेम की मौलिक ओरिजिनल अवस्था है, उसकी ओर ये हमें इशारा करता है। बाकी इस समग्र स्वीकार की दशा को भी इंगित करता है। गर्भ में जो अवस्था बनी है और प्राणों का विकास, प्राणों का संवर्धन, प्राणों का खिलना जो वहां दिखाई दिया है, वो प्रेम में अनुभव होता है। इसीलिए प्रेम हमेशा बहुत ही निश्चल, निर्मल, सीमा रहित होता है। बच्चे अभी अभी आए हैं ताजे ताजे, उनके प्रेम को देखो, उनकी आंखों की निर्मलता को देखो, उनकी कोमलता को देखो। प्रेम भी हमें ऐसा ही बच्चों जैसा बना देता है, कोमल, निर्मल, निश्चल, निर्दोष। और ये है प्राणों का अतिशय रूप से शक्तिशाली हो जाना। कई परंपराएं तो ये भी मानती हैं कि व्यक्ति के जीवन में प्राणों का प्रवाह ही अवरुद्ध होता है, तो वो तमाम तरह की व्याधियों में, तमाम तरह की समस्याओं में घिरता है। और उसके प्राणों का प्रवाह ही अगर अवरोध मुक्त हो जाए, तो जीवन में कोई समस्या नहीं रहती। तो इसलिए प्रेम में डूबो, प्रमाण मत मांगो, अपने प्राणों से जुड़ो, अपने आंतरिक स्थिरता, आंतरिक शांति को बढ़ने दो, और फिर देखोगे कि धीरे धीरे ऐसे ही पूरे अस्तित्व ने संभाला हुआ है, जैसे गर्भस्थ शिशु को
माँ का गर्भ संभालता है। प्रेम में गहरे गए हुए प्राणवान व्यक्ति के लिए पूरा अस्तित्व एक गर्भ बन जाता है। तो ये सूत्र बहुत ही एसोटेरिक भी है, साइकोलॉजिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। हमारे सामने कई परतें, कई परिदृश्य रखते हैं।